Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about practical geometry. This chapter is from your 8 mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. यू हैव लर्न हाउ टू ड्राइंग ट्राइंगल्स इन क्लास 7. आपने ऑलरेडी ट्राइंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है उसे लर्न किया था. सो वी रिक्वायर 3 मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स टू ड्रॉ अ यूनिक ट्राइंगल. जैसे कि आपको कोई ट्रायंगल दिया है ABC और उसको उसी के तीनों भी साइड्स आपको दिए हुए गिवन दिए. ओके, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC यहाँ पर है. AB आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, BC आपको दिया है 7.5 सेंटीमीटर एंड AC आपको दिया है 8 सेंटीमीटर. ओके, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम. यहाँ पर AB पहले ड्रॉ करेंगे जो 7 सेंटीमीटर दिया है. उसके बाद यहाँ पर A पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद B पॉइंट आ जाएगा. BC दिया है 7.5, तो आप क्या करते हो, कंपास में 7.5 डिस्टेंस लेके B के ऊपर रखे यहाँ पर एक आर्क मार देते हो. ठीक है, देन A से C पॉइंट कितने दूरी पे है, 8 सेंटीमीटर, तो कंपास में 8 सेंटीमीटर लेके A से यहाँ पर एक आर्क आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाता है C एंड देन यू कनेक्ट AC एंड CB. तो आपका यहाँ पर ट्रायंगल बनता था, अपने ऐसे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किए हुए. ओके, Since 3 measurements were enough to draw a triangle, अभी 3 मेजरमेंट कौन से, ट्रायंगल को कितने टोटल मेजरमेंट होते हैं, 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं. ओके, इन दोनों में से अगर आपको 3 चीजें पता हो, बट स्टूडेंट्स यूनिक होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर तीनों भी साइड्स पता होनी चाहिए, या तो आपको यहाँ पर एक साइड या तो 2 एंगल्स पता होने चाहिए, तो आप इजीली यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ठीक है, देन स्टूडेंट्स, a natural question arises whether 4 measurements will be sufficient to draw a unique 4-side close figure, namely quadrilateral. मतलब अभी हमें कौन सा कंसेप्ट लर्न करना है, क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट लर्न करना है, हाउ टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, देखिए, so do this, take a pair of sticks of equal length, say 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर के लिए आपने दो. टेक अनदर पेयर ऑफ स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे कि 8 सेंटीमीटर का है. सो हिंज देम अप सुटेबली टू गेट अ रेक्टेंगल ऑफ अ लेंथ 10 बाय 8 सेंटीमीटर. सो दिस रेक्टेंगल हैज बीन क्रिएटेड विद द 4 अवेलेबल मेजरमेंट्स. कौन कौन से, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट नाउ जस्ट पुश अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमने क्या किया, जस्ट इसे पुश किया थोड़ा सा. इज द न्यू शेप ऑब्टेन स्टील रेक्टेंगल. क्या ये स्टील रेक्टेंगल बनेगा, नहीं, ये बन जाता है पैरेललोग्राम. सो ऑब्जर्व दैट द रेक्टेंगल हैज नाउ बिकम अ पैरेललोग्राम. हैव यू अल्टर द लेंथ ऑफ द लेंथ स्ट्रिक्स. क्या आपने अल्टर किया था, नहीं, द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स रिमेन सेम, मेजरमेंट वही है, 10 8 10 8. So give another push to the newly obtained shape in a different direction. What do you get, क्या आपको क्या मिल रहा है, again you can get the parallelogram which is altogether different, yet the 4 measurements remain the same. Correct. So this shows that 4 measurements of quadrilateral cannot be determined each uniquely. Can 5 measurements determine a quadrilateral uniquely? नहीं यहाँ पर. So let us go back to the activity. और फिर से एक activity देखिए यहाँ पर. You have constructed a rectangle with 2 sticks, each of length 10 centimeter and other 2 sticks each of length 8 centimeter. Now introduce another stick of length equal to BD and tie it along BD. If you push the breadth now, does the shape change? नहीं, यहाँ पर change नहीं होगा. So it cannot without making the figure open. The introduction of the 5th stick has fixed a rectangle uniquely. उसे हम क्या कहते हैं? Yes, it's a diagonal. There is no other quadrilateral with the given length of sides possible now. So thus we observe that 5 measurements can determine a quadrilateral uniquely, but will any 5 measurements, क्या कोई भी 5 measurements of sides and angle, यहाँ पर कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 साइड्स होती है, देन 4 एंगल्स मेजरमेंट होता है. ओके, बी सफिशिएंट टू ड्रॉ यूनिक क्वाड्रिलेटरल. क्या यहाँ पर सफिशिएंट है, कोई भी 5. चलो देखते हैं यहाँ पर कंडीशन है, हमें देखना है, तो थिंक, डिस्कस एंड राइट. Arshad has 5 measurements of a quadrilateral ABCD. These are AB is equal to 5 centimeter, angle A is equal to 50 degree, AC is equal to 4 centimeter, BD is equal to 5 centimeter and AD is equal to 6 centimeter. Can he construct a unique quadrilateral? Give reasons for your answer. देखिए, ABCD quadrilateral लेना है, एक रफ डायग्राम पहले ड्रॉ करिए. ठीक है, मैंने यहाँ पर ABCD यहाँ पर ड्रॉ किया, ABCD. डायमेंशन क्या क्या दिया, AB दिया है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख लिया.
देन एंगल ए दिया है 50 डिग्री, सो एंगल ए है 50 डिग्री, ठीक है। AC हमें कितना दिया है, AC मतलब ये डायगोनल दिया है, AC दिया है हमें यहाँ पर उन्होंने 4 सेंटीमीटर। देन BD यहाँ पर दिया है, BD यहाँ पर ये वाला डायगोनल दिया है, ठीक है। BD दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ओके। AD दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर AD उन्होंने दिया हुआ है, ओके। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आई कैन इजीली कंस्ट्रक्ट दिस ABD ट्रायंगल। मैं ABD ट्रायंगल इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। कैसे? AB मुझे 5 सेंटीमीटर दिया है, D मुझे 6 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर एक आर्क आ जाएगा। B से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क आ जाएगा, तो D पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, ओके। सो ABD ट्रायंगल तो मुझे मिल गया, ABD ट्रायंगल इजीली मुझे मिल गया। अभी C जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, D से कितने दूरी पे है नहीं पता है, बिकॉज ये उन्होंने कहा नहीं कि ये रेक्टेंगल कौन सा है, ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, कोई उन्होंने बताया नहीं, तो DC हमें पता नहीं है। ओनली वी हैव नो द AC का ही डायमेंशन पता है, BC का डायमेंशन भी हमें पता नहीं है। तो C पॉइंट कितने दूरी पे है ये हमें एक्चुअली पता ही नहीं, D से भी और B से भी। ओनली वी नो दैट फ्रॉम द A पॉइंट। तो विद द ओनली सिंगल पॉइंट से क्या हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि C कहाँ पर हो सकता है? नहीं। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस quadrilateral. So students, constructing a quadrilateral, we shall learn how to construct a unique quadrilateral given the following measurements. So when 4 sides and 1 diagonal are given, when 2 diagonals and 3 sides are given, when 2 adjacent sides and 3 angles are given, when 3 sides and 2 included angles are given, and then when other special properties are known. Okay, so let us take up this construction one by one. तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, या तो कंस्ट्रक्शन का वो जो टाइप्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, when the length of 4 sides and a diagonal are given, आपको 4 sides पता है एंड उसकी एक डायगोनल भी पता है। So construct a quadrilateral PQRS where PQ is equal to 4 centimeter, QR is equal to 6 centimeter, RS is equal to 5 centimeter, PS is equal to 5.5 centimeter and PR is equal to 7 centimeter. देखिए PQRS यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, हमें रफ डायग्राम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेनी है। PR दिया है 7 सेंटीमीटर, PQ दिया है 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। So solution के लिए a rough sketch will help us in the visualizing the quadrilaterals. We draw these first and mark the measurements. फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगी? वी ड्रॉ PR, हम पहले PR को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं आपको जस्ट पहले यहाँ पर बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है, देन हम स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। चलो देखिए PR को पहले ड्रॉ करिए, ठीक है। मैंने PR को ड्रॉ किया, ये है मेरा P एंड R जो 7 सेंटीमीटर का है। क्या मैं कर सकता हूँ ड्रॉ यहाँ पर? यस, PR ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी मुझे बताओ Q पॉइंट जो है P से 4 सेंटीमीटर पे है, R से 6 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं ये जो ट्रायंगल है इसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? यस, आई कैन इजीली कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल। सो P से यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर का आर्क आ जाएगा, R से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का, तो आई कैन गेट इजीली Q पॉइंट। तो PQ एंड QR को कनेक्ट करिए। उसी तरीके से S पॉइंट जो है P से 5.5 सेंटीमीटर पे है, R से 5 सेंटीमीटर पे है बट नीचे है, तो P से 5.5 सेंटीमीटर का, R से 5 सेंटीमीटर का, एंड जस्ट कनेक्ट दिस, यू कैन इजीली गेट द रेक्टेंगल। वही स्टेप्स हमें स्टेप वाइज देखना है, ओके। So from the rough sketch it is easy to see that triangle PQR can be constructed using SSS construction condition, मतलब साइड 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 आपको दिया हो तब। So draw triangle PQR, triangle PQR को ड्रॉ करिए। Then after that now we have to locate the fourth point S. This S will be on the side opposite to Q with reference to PR. So for that we have two measurements. S is the 5.5 centimeter away from P, and so with P as a center draw an arc radius. यहाँ पर arc radius draw करनी है। So the point S is somewhere on the arc, okay, यहाँ पर कहीं तो आ जाएगा, ठीक है। आप इजीली यहाँ पर ये जो ट्रायंगल PSR इजीली आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर S is 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम R, so with R as a center draw an arc of radius 5 सेंटीमीटर. The point S is somewhere on this arc also. So that's why यहाँ पर एक मुझे पॉइंट मिल जाएगा, वो है हमारा S पॉइंट। तो यहाँ पर S पॉइंट मुझे मिल गया एंड जस्ट कनेक्ट द PS एंड SR. So S should lie on the both arcs drawn, so it is point of intersection of the two arcs. So mark S and complete PQRS. PQRS is the required quadrilateral. Okay,
आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो थिंक, डिस्कस एंड राइट। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वी सॉ दैट 5 मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। डू यू थिंक एनी 5 मेजरमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन डू दिस? क्या ऐसे और कोई है? So can you draw a parallelogram BATS where BA is equal to 5 cm, AT is equal to 6 cm and AS is equal to 6.5 cm? देखिए BATS इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो BATS, BATS, सो उन्होंने क्या दिया है, BA दिया है, BA यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AT कितना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है एंड 6.5 सेंटीमीटर क्या है, AS है, तो 6.5 सेंटीमीटर AS है 6.5 सेंटीमीटर। क्या आप इस पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर सकते हो? यस, वी कैन इजीली ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम। हाउ, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स भी सेम डायमेंशन की होती है, मतलब ST भी हमें 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा एंड AT भी मुझे 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सो हाउ मेनी डायमेंशन आई विल गेट? 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 डायमेंशन मुझे मिल गए। सो आई कैन इजीली ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम। So can you draw a rhombus ZEAL ZEAL where ZE is equal to 3.5 cm, diagonal EL is equal to 5 cm एंड अगर आपका आंसर सही है तो आपको यहाँ पर उसका रीजन भी देना है। ओके, आप ये खुद से आंसर सॉल्व करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आपने कंसेप्ट लर्न किया था रोम्बस की इन द प्रीवियस चैप्टर में। सो आपको यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए अभी। ओके, नहीं आ रहा है तो आपको जो चैप्टर था प्रीवियस वाला उसे रिकॉल करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। Students attempted to draw a quadrilateral PLAY where PL is equal to 3 cm, LA is equal to 4 cm, ठीक है। तो PLAY क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर। सो PLAY, PL दिया है 3 सेंटीमीटर, LA दिया है 4 सेंटीमीटर एंड देन AY दिया है 4.5 सेंटीमीटर एंड देन PY दिया है 2 सेंटीमीटर, LY दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बट कुड नॉट ड्रॉ इट, बट उसे वो ड्रॉ नहीं कर पा रहे। ओके, व्हाट इज द रीजन? उसके पीछे का रीजन क्या है आपको यहाँ पर बताना है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कस विथ यूजिंग रफ स्केचेस से आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। PL 3 सेंटीमीटर दिया है उन्होंने, ठीक है। देन आफ्टर दैट अगर PL 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर PL यहाँ पर देखिए ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। देन यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आर्क कहाँ पर आ जाएगा, ये समथिंग यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर का आर्क। ओके, ये पूरा बिकॉज ये 3 सेंटीमीटर उसके ट्वाइस होगा ना, ये करेक्ट, मतलब ये सर्कल जो आपको दिखने में ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये समथिंग ऐसे मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है। अभी PY कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो PY का जो सर्कल है तो ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर मतलब ऐसे बनेगा। तो ये दोनों आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क कट ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे ड्रॉ कर पाएंगे हम? इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डायमेंशन में यहाँ पर गड़बड़ है, डायमेंशन अच्छी तरीके से दिए नहीं है, सो हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपको रीजन क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं देना है डायमेंशन गलत है, आपको रीजन क्या देना है, 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो दैट्स वाई वी कांट ड्रॉ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।